श्रावस्ती में बीते शुक्रवार को आई भीषण बाढ़ के चलते 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए थे। हालांकि तत्काल समय रहते प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। वहीं सभी की जरूरत की खाने पीने के सामान, अन्य चीजों को भी उपलब्ध कराया गया था। हालांकि धीरे धीरे जलस्तर कम हुआ और बाढ़ भी गाँव से वापस हट गई, लेकिन इस दौरान लोगों का काफी नुकसान भी हुआ। वहीं प्रशासन ने करीब 100 लोगों को बाढ़ रहित सामग्री वितरित भी करवाई। वहीं आज लक्ष्मणपुर राप्ती बैरेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने बीते 7 जुलाई को बाढ़ आने से बाढ़ की धारा में फंसे 11 लोगों से बात कर उनका कुशल हाल जाना और उन्हें प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री का भी वितरण किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बस्ती में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, 116 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 15 गांवों में कटान की स्थिति है। 76,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। 23,500 से अधिक कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। यहां पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, पीएसी के फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ को भी लगाया गया है, जिसमें मोटर बोट के साथ में वहां पर अन्य बचाव के कार्य कर रहे हैं। नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 जनहानि जनपद में हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले से व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति इन बाढ़ की चपेट में या जो गांव मेरुट होते हैं, बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके लिए राहत पैकेट की व्यवस्था, जिसमें से कुछ राहत पैकेट अभी आपके सामने हम लोगों ने वितरित किए हैं। जिसमें पहले पैकेट में 5 किलो लाई है, 2 किलो इसमें भुना चना है, 1 किलो गुड़ है, 10 पैकेट बिस्किट है, 1 माचिस की पैकेट है, 1 पैकेट मोमबत्ती है, नहाने के साबुन है, 20 लीटर का एक पानी के लिए जैरकिन है और तिरपाल भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। दूसरे पैकेट में है 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, 2 हल्दी, मिर्च मसाला और 1 लीटर सरसों के तेल के साथ ही नमक आदि भी उसके साथ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के द्वारा आपदा राहत निधि से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हमने प्रशासन को पहले ही कहा है कि हमें पूरे बरसात भर यानी अक्टूबर तक की व्यवस्था पहले से बना के रखनी होगी, क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए वहां भोजन की व्यवस्था, दोनों समय भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरा हुआ है, उन्हें हर 15-15 दिन में इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें, जिससे परिवार भरपेट भोजन पा करके आराम से अपने को वहां पर गांव में सुरक्षित कर ले। नदी कटान के दृष्टि जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रेबीज का खतरा होता है, तो एंटी रेबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। और सभी ऐसे सीएससी में हमारा ये ड्यूटी है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें निर्देश सरकारी मिलती है, पुलिस हेडक्वार्टर डीसी मुख्यालय द्वारा हम उसका पालन करते हैं। उसी के मुताबिक ड्यूटी करते हैं, अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ निकल करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा ये काम है कि हम जनता की सेवा करें। हमारी चाहे हम हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी तरह की ड्यूटी हो, हम उसको पूरी लगाम मेहनत से मैं तथा मेरे जवान की संपर्क करते हैं। मैंने इनको कुछ कोटि का प्रशिक्षण दिया है और इनको जिससे कि उनको दक्ष बनाया है कि किसी भी
कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आप हर संभव अदम्य साहस के परिचय अपने कर्तव्य को पालन करना और क्षेत्र में किसी तरह की जनहानि फंसाने या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देना है। हम अपने यूनिट का हमें नाम रोशन करना है अपने जनपद में जहाँ हमारी ड्यूटी लगी है। जब तक यहाँ पर हैं हमारे कप्तान साहब यहाँ DM सर हैं, यहाँ के जिले के वरिष्ठ अधिकारी है, वो भी हमें लगातार ब्रीफ करते रहते हैं, वो भी समय समय सहयोग देते हैं। उस दिन भी हमारे आला अधिकारी श्रावस्ती से मौजूद थे और वो पूरा घटनाक्रम तक मौजूद रहे, यहाँ तक कि जब तक हमारे जवान 11 किसानों को गिराने में फंसे हुए जब टापू में थे, राप्ती नदी भयंकर बाढ़ पानी का भाव बहुत तेज था, मैं मौजूद था। मैं अपने जवानों को सर्च लाइट के माध्यम रात्रि का समय था, सर्च लाइट के माध्यम से टीम को और ड्रोन के माध्यम से मैं उनको लगातार ब्रीफ करता रहा, इनका और नदी का रुख बताता रहा। इससे ही अपने मिशन में कामयाब हुए और सबको 11 ग्रामीण बचाकर नदी से बाहर लाए। उन्होंने कीर्ति मान हासिल किया। सब फलस्वरूप जिलाधिकारी महोदय SP सर ने मौके पर ही इनको शाबाशी दी और सम्मानित करने का वायदा किया। इसका नतीजा ये है, आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यहाँ आगमन हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यहाँ निरीक्षण किए और जिलाधिकारी महोदय SP सर के माध्यम से जवानों को सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवानों को अपने संबोधन में कई बार इनके कर्तव्यनिष्ठ इनकी बहादुरी का संबोधन किया है, कई बार उनको और आश्वासन दिया है कि आप इस तरह अपने कर्तव्य को करते रहिए, हम आपको आने वाले समय में भी और ऐसे मौक़ों का सम्मान करते रहेंगे। क्या कहा था कि बाढ़ से प्रभावित हो आपका सहयोग दिया जाएगा, सहयोग दी और सहयोग मिलेगा। किसी पुलिस अधिकारी के पास में कॉर्डलेस माइक चला गया है, वो स्टेज पे पहुंचा दें। और क्या कहा उन्होंने? और क्या कि यही सब सामान दिया। आपने कुछ कहा उनसे, कुछ मांग की आपने? जी मांग नहीं होती। गांव की क्या स्थिति है आपके? गांव की क्या स्थिति है? गांव में तो रात्रि बह रही है, गांव के किनारे रात्रि बह रही है और गांव काट रहा है रात्रि से और घर में पानी तो आता जाता रहता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर भी क्या करें, पंखे पे जाकर पन्नी बिछा वो वहीं में भौरी लगा कर खाया जाता है। चलो।